अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मेरे प्यारे मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको ऐसे ही खुशहाल रखे। हदीस पाक में है कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, क्योंकि जब क़यामत के दिन एक औरत को जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, उसके गुनाहों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से, बेपर्दा रहने की वजह से, जब उसको जहन्नम में जाने का हुक्म होगा तो वो कहेगी, अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे गुनाह में कोई और भी शरीक है, उसको भी तो फिर मेरे साथ जहन्नम में दाखिल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, वो कौन है जिसको तेरे साथ जहन्नम में भेजा जाए? तो वो कहेगी, अल्लाह मेरा बाप जिसके घर में पैदा हुई थी, वो मेरा बाप था। जब मैं गुनाह करती थी, जब मैं बेपर्दा घर से बाहर निकलती थी, तो कभी मेरे बाप ने मुझको रोका नहीं, कभी उसने टोका नहीं। अगर रोका होता या टोका होता तो मैं क्यों बेपर्दा बाहर जाती, या क्यों मैं तेरी नाफरमानियां करती? मेरे बाप ने कभी रोका नहीं, मुझको बेपर्दा जाते हुए देखता था, लेकिन कभी रोकता या टोकता नहीं था। लिहाजा मेरा बाप भी मेरे गुनाह में बराबर का शरीक है। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाएगा फरिश्तों को कि इसको और इसके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। फिर वो कहेगी, अल्लाह अभी एक और है जो मेरे गुनाह में बराबर का शरीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि ये बता, अब कौन है जो तेरे गुनाह में बराबर का शरीक है? तो वो कहेगी कि मेरा भाई है जो मेरे गुनाह में बराबर का शरीक है, क्योंकि जिस तरह से मेरा बाप मुझको बेपर्दा देखता था और कुछ नहीं कहता था, मुझको तेरी नाफरमानी करता हुआ देखता था, कभी रोकता नहीं, कभी टोकता नहीं था, तो ऐसे ही मेरे भाई भी है। मेरे भाई ने मुझको बेपर्दा देखा तो सही, लेकिन कभी उसने मुझे टोका नहीं। घर से बाहर निकलते हुए देखा तो सही, अपने हुस्न का मुजाहरा करते हुए मेरे भाई ने मुझको देखा, लेकिन कभी रोका, कभी टोका नहीं। तो ये अल्लाह मेरा भाई भी मेरा बराबर का मेरे गुनाह में शरीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा फरिश्तों से कि फरिश्तों, इसका बाप और इसका भाई भी इसके गुनाह में बराबर का शरीक है, लिहाजा इसके बाप और इसके भाई को इसके साथ जहन्नम में डाल दिया जाए। फिर वो कहेगी, अल्लाह अभी एक और है, एक शख्स और है जो मेरे गुनाह में बराबर का शरीक था। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि अब कौन है जो तेरे गुनाह में बराबर का शरीक है? तो वो कहेगी, अल्लाह वो मेरा शोहर है जिससे मेरी शादी हुई थी। शादी होने के बाद में मेरे बाप और मेरे भाई तो मुझसे दूर हो चुके थे, लेकिन मैं अपने शोहर के करीब थी। जब मैं कभी बेपर्दा होती, बेपर्दा घर से बाहर निकलती, अपनी खूबसूरती का मुजाहरा करती, अपने आप को बेपर्दा रखती, तो मेरा शोहर कभी मुझको रोकता नहीं था, कभी टोकता नहीं था। कभी मैं नमाज नहीं पढ़ती तो मुझसे कभी नमाज के लिए कहता नहीं था, कभी मैं कोई गुनाह करती तो मुझे रोकता नहीं था। तो अल्लाह मेरे गुनाह में मेरा शोहर भी बराबर का शरीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे फरमाएगा कि चल ठीक है, तेरा शोहर भी तेरे गुनाह में बराबर का शरीक है। फरिश्तों को फरमाएगा, फरिश्तों इसके बाप को, इसके भाई को और इसके शोहर को इसके साथ जहन्नम में फेंक दिया जाए। फिर वो कहेगी, अल्लाह अभी चौथा और है, अभी एक और है जो मेरे गुनाह में बराबर का शरीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि ये तो बताएं औरत, चौथा कौन है जो तेरे गुनाह में बराबर का शरीक है? तो कहेगी, अल्लाह वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। वो कभी उसकी कोई जिद होती थी, कोई उसका काम होता था तो मुझसे नाराज भी हो जाता था, रूठ जाया करता था, लेकिन मैं कभी तेरी नाफरमानी करती थी, या कभी अपने आप को बेपर्दा रखती थी, या कभी किसी गुनाह में अपने आप को मुलव्विस करती थी, तो मेरा बेटा मुझको रोकता नहीं था, टोकता नहीं था। कभी उसने मना नहीं किया किसी गुनाह के लिए, कभी ये नहीं कहा कि माँ ये काम गलत है, इसको मत करो। मेरा बेटा मुझको बेपर्दा घर से निकलते हुए देखता था, मगर कभी नहीं रोकता था। ये अल्लाह मेरा बेटा भी मेरे गुनाह में बराबर का शरीक है। जैसे मेरा बाप और मेरा भाई और मेरा शोहर मेरे गुनाह में बराबर का शरीक है, ऐसे ही मेरा बेटा भी मेरे गुनाह में बराबर का शरीक है। ये 4 है जो मेरे गुनाहों में बराबर का शरीक है, क्योंकि जब मैं गुनाह करती थी इन 4 लोगों की सरपरस्ती में थी मैं। पहले अपने बाप की, फिर अपने भाई की, फिर अपने शोहर की,
फिर मेरा बेटा जब जवान हुआ तो मेरे बेटे की तमाम ख्वाहिशों को, तमाम तमन्नाओं को, तमाम बातों को उसको पूरा करना पड़ता था। जब किसी काम को कहता था वो कर दिया करते थे, समझे। उसका दिल करता किसी चीज को खाने के लिए, वो हुक्म करता, हम तैयार हो जाते उसको देने के लिए। लेकिन कभी उसने मुझे नहीं टोका, कभी मुझे नहीं रोका किसी गुनाह से। तो मेरे प्यारे मोहतरम, हम अपने घर का माहौल दुरुस्त करें, पूरी दुनिया का माहौल दुरुस्त हो जाएगा, समझे। हम ये ना देखें कि साहब महल्ले में दूसरे घर का माहौल कैसा है, नहीं, बल्कि अपने आप को दुरुस्त करें। हमें अपनी कब्र में सोना है, किसी दूसरे की नहीं। हमें अपने गुनाहों का हिसाब देना है, किसी दूसरे का नहीं। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया गुनाह कर रही है, हम ही थोड़ी ना फंस जाएंगे। मेरे प्यारे मोहतरम, जब सब करेंगे सब फंसेंगे, हम भी फंसेंगे। तो हम क्यों अपने आप को फंसे? हमको चाहिए हम दुनिया को ना देखें, अपने आप को देखें। हर आदमी अपने घर का माहौल दुरुस्त करे, पूरी दुनिया का माहौल दुरुस्त हो जाएगा, समझे। सिर्फ अपने घर का माहौल। तो इसलिए मेरे प्यारे मोहतरम, अपने घरों का माहौल दुरुस्त करें। अपनी बहन बेटियां और माओं को बेपर्दा घर से बाहर निकलने से रोकें। जैसे हम कोई अपनी दिल की ख्वाहिश जाहिर करते हैं अपनी माँ से या अपनी बहन से या अपनी बेटी से या अपनी बीवी से, तो पूरा करती है। उनको कोई काम होता वो पूरा करती है। तो हम ये काम क्यों नहीं करवा सकते, ये हुक्म क्यों नहीं कर सकते? नाराजगी होती है तो कभी और बातों पे तो हो जाती है, कभी इस बात पर नाराजगी नहीं हुई। कभी किसी औरत ने ये तो नहीं कहा कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो रोटी बना के नहीं दूंगी, या कभी किसी आदमी ने ये तो नहीं कहा अपनी बीवी से कि तू नमाज नहीं पढ़ेगी तो मैं तुझको खर्चे के लिए पैसे कम दूंगा, या तुझको तंग करूंगा, या तुझे परेशान करूंगा। दुनिया भर के और कामों में तो हम खूब मस्त रहते हैं, हमारी मर्जी का काम घर में ना हो हम नाराज होकर बैठ जाते हैं। तो कभी हम अल्लाह की रजा के लिए नाराज हुए? प्यारे, हम राजी हो तो अल्लाह के लिए, और नाराज हो तो अल्लाह के लिए हो। हम अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी कामयाब फरमाएगा और आखिरत भी कामयाब फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का खात्मा ईमान पर बिलखैर फरमाए, नमाज पंजगाना का शौक ज़ौक़ पैदा फरमाए, और हमको अपने घरों का माहौल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी बहन बेटियों को, हमारी माओं को बापर्दा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।